दोस्तों आज की स्टोरी है जब महर्षि भृगु ने ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर का लिया परीक्षा कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महर्षि भृगु कहते हैं, माननीय ऋषिवरों, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब जो अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं, अंततः वह हमारी पूजा अर्चना किसके पास जाती है? हम उसे किसे अर्पित करते हैं? फिर दूसरे ऋषि कहते हैं, ऋषिवर भृगु, आपका यह प्रश्न तो बड़ा ही गूढ़ है। हम सब अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं। कोई सूर्य देवता की पूजा करता है, कोई शंकर पार्वती की पूजा करता है, तो कोई विष्णु की पूजा करता है, परंतु हमारी पूजा अंततः किसके चरणों में अर्पित होती है? यही तो रहस्य है गौतम ऋषि, यही तो रहस्य है। और फिर नारद मुनि आते हैं, नारायण नारायण नारायण। सभी ऋषिगण कहते हैं, प्रणाम देवर्षि। नारद मुनि कहते हैं, कल्याण हो। महर्षि भृगु कहते हैं, आपका स्वागत है देव ऋषि, आपका स्वागत है। आप अत्यंत ही उचित समय पर पधारे हैं। ऋषि कहते हैं, देवर्षि, हम एक गूढ़ प्रश्न के उत्तर ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं, जानता हूँ, मैंने वह प्रश्न सुन लिया है कौत्स ऋषि। भृगु ऋषि कहते हैं, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है? इसलिए आइए आसन ग्रहण कीजिए और उस रहस्य का उत्तर देकर हमारा ज्ञान बढ़ाइए। नारद मुनि कहते हैं, ऋषिगणों, हम सभी अपने इष्ट की पूजा करते हैं और पूजा कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए सारी पूजा आराधना उसी परमेश्वर के चरणों में समर्पित होती है। ओ परमेश्वर है, अर्थात जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी थे और अब भी हैं और कल्प के अंत में सृष्टि के नष्ट होने के बाद भी वो रहेंगे। भृगु ऋषि कहते हैं, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने के लिए परब्रह्म का अनंत स्वरूप धारण किया था। नारद मुनि कहते हैं, इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। जब यह सृष्टि नष्ट होगी तब यह गुण नष्ट होंगे। इनमें से जिसमें एक भी गुण होगा वो या तो नष्ट हो जाएगा या फिर पर ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। शेष परमेश्वर रह जाएगा जो त्रिगुणातीत है। ऋषि कहते हैं, तो फिर यह कैसे निश्चित किया जाए कि परमेश्वर के 3 स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश में से जो त्रिगुणातीत अर्थात इन गुणों से परे है? भृगु ऋषि कहते हैं, जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा और हमारी पूजा का अधिकारी होगा। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, यही तो देखना है वह कौन है जिसमें क्रोध आदि विकार नहीं है, जो तमोगुण का प्रतीक है, जो रजोगुण का प्रतीक है, जिसमें अहंकार नहीं है, यहाँ तक कि सतोगुण का लक्षण प्रतीक भी नहीं है उसमें। नारायण नारायण। गुण प्रश्न तो अब उठा है ऋषिवर, यह निर्णय कैसे लिया जाए? भृगु ऋषि कहते हैं, मेरी समझ में तो एक विधि आती है। हमें त्रिदेवों को एक एक करके क्रोध दिलाकर यह देखना होगा कि किस में क्रोध है या अहंकार का भाव है और किस किस में शांत स्वभाव है, और जिसमें यह तीनों भाव नहीं होंगे वही त्रिगुणातीत है। नारायण नारायण अर्थात त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए तो इसमें आपत्ति ही क्या है? नारद मुनि कहते हैं, तो भृगु ऋषि यह आपको ही करना होगा। कौत्स ऋषि, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और फिर नारद मुनि वहां से अदृश्य हो जाते हैं। भृगु ऋषि कहते हैं, अब मुझे त्रिदेवों की परीक्षा लेनी होगी। और सबसे पहले भृगु ऋषि पहुंचते हैं ब्रह्मलोक, जहां पर नाच गाना का उत्सव हो रहा था। भृगु ऋषि यह देखकर बहुत क्रोधित होते हैं। बंद करो यह गाना बजाना, बंद करो यह नाच गाना। भृगु ऋषि कहते हैं, बंद करो। क्या ब्रह्मलोकवासी इतने अधर्मी हो गए हैं जो आए हुए अतिथि का आदर करना भूल गए? एक देवता कहता है, महर्षि भृगु, आप हमें शिष्टाचार का पाठ पढ़ाने की चेष्टा करके आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। महर्षि भृगु कहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन तो आप सभी ने किया है। ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती सहित सबने हमारा अनादर किया है। अनादर किया है मेरा, हाँ अनादर किया है। ब्रह्मदेव गुस्से में कहते हैं, भृगु
तुम मेरे ही पुत्र होकर मुझसे आदर की अपेक्षा कर रहे हो। हमारी संस्कृति में बड़ों का आदर करने की परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। पुत्र चाहे कितनी घोर तपस्या कर ले, कितना भी महान ज्ञान तपोबल अर्जित कर ले, वो अपने पिता से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पिता के सामने उसे शीश झुकाना ही पड़ता है। यदि इतनी लंबी तपस्या के बाद भी तुम में संयम नहीं आ सका तो जाओ फिर से तपस्या करो और अपने मन को अपने अधीन कर लो। भृगु ऋषि कहते हैं, क्षमा करें पिताश्री, संयम तो आप में भी नहीं है। आप भी तो क्रोधित हो गए। आप कदाचित भूल गए हैं क्रोध रज का ही भाग है। मुझे अपेक्षा थी कि आप त्रिगुणातीत होंगे, परंतु आपसे भेंट करके मुझे निराशा ही आई है पिताश्री, निराशा ही हाथ आई है। भृगु ऋषि कहते हैं, प्रणाम प्रणाम माता। और फिर भृगु ऋषि भगवान शंकर के पास जाते हैं। फिर नारद मुनि रास्ते में मिलते हैं, कहते हैं नारायण नारायण। भृगु ऋषि कहते हैं, प्रणाम देव ऋषि, कल्याण नमस्तु। लगता है आप ब्रह्मलोक से आ रहे हैं भृगु ऋषि। भृगु ऋषि कहते हैं, हाँ देवर्षि, ब्रह्मदेव से भेंट करके आ रहा हूँ। नारायण नारायण, अर्थात पुत्र ने पिता की परीक्षा ली, परंतु क्या निर्णय लिया पिता के संबंध में? निर्णय क्या लेना देवर्षि, मुझे तो खेद है। पितामह ब्रह्मदेव अभी तक अपने विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। नारायण नारायण, अब आप त्रिगुणातीत के खोज में कहाँ जा रहे हैं? देवर्षि, इसी संबंध में कैलाश जा रहा हूँ, महादेव शिव शंकर से भेंट करने। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद नंदी सहित सभी देवता जन कहते हैं, प्रणाम महर्षि। भृगु ऋषि कहते हैं, कल्याण नमस्तु। हे नंदेश्वर, महादेव भगवान शंकर कहाँ हैं? नंदी कहते हैं, महादेव महल के अंदर माता पार्वती के साथ चौसर खेल रहे हैं। आप उनसे जाकर कहिए महर्षि भृगु द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदी कहते हैं, हस्तक्षेप करने पर माता पार्वती और भगवान शंकर रुष्ट हो जाएंगे। भृगु ऋषि कहते हैं, तो क्या मैं यहाँ प्रतीक्षा में समय नष्ट करूं? जाओ नंदेश्वर। नंदेश्वर कहते हैं, क्षमा करो महर्षि, हम कैलाशपति और माता पार्वती के सेवक हैं, उनके आदेश के पालक हैं और हम स्वामी की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? भृगु ऋषि कहते हैं, तो मैं ही स्वयं भीतर जाता हूँ। नंदी कहते हैं, नहीं नहीं महर्षि, आप भीतर ना जाइए, भगवान भोलेनाथ के क्रोध को निमंत्रण मत दीजिए। भृगु ऋषि कहते हैं, नंदेश्वर, यदि तुमने इस समय हमारा रास्ता नहीं छोड़ा तो यूं समझ लो तुमने हमारे क्रोध को निमंत्रण दे डाला, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नंदी कहते हैं, क्षमा क्षमा महर्षि, क्षमा, हट जाओ। महर्षि भृगु फिर भगवान शंकर माता पार्वती के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ। भगवान शंकर कहते हैं, महर्षि भृगु, किसी के निजी भवन में इस तरह से बिना आज्ञा के अंदर घुसाना कहाँ का शिष्टाचार है? हमारे एकांत में बाधा डालने का आपको किसने अधिकार दिया? महर्षि भृगु कहते हैं, भोलेनाथ, जब से आपने हलाहल विष का प्राशन किया है, उस हलाहल के प्राशन के पश्चात आपकी सोच ही बदल गई है। भृगु, अपनी मर्यादा के दुस्साहस का उल्लंघन मत करो। भृगु कहते हैं, भोलेनाथ, आप भूल रहे हैं, यह मर्यादाएं, यह बाधाएं हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हम ऋषियों के लिए सदा सबके द्वार खुले रहते हैं, परंतु हमारे लिए आपने द्वार बंद करके हमारा अपमान किया है और आपके इस अगत्य के लिए हम आपको श्राप दे देंगे। भगवान शंकर गुस्से में कहते हैं, महर्षि, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अहंकारी ऋषि, मेरे ही घर में घुसकर मुझे अपमानित कर रहे हो, मुझे ही श्राप देने की बातें कर रहे हो। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा, अवश्य दंड दूंगा। मैं तुम्हें अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। फिर भगवान शंकर क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोलने लगते हैं। माता पार्वती कहती हैं, शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए, यह क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? भगवान शंकर कहते हैं, इनकी उदंडता का दंड देने जा रहा हूँ मैं। आप हट जाइए देवी, मैं भृगु का अस्तित्व ही नष्ट कर देना चाहता हूँ। माता पार्वती कहती हैं, क्रोध में आप यह अनर्थ सचमुच ही ना कर बैठिएगा। भृगु के अस्तित्व के साथ
सृष्टि का भी अस्तित्व जुड़ा हुआ है। सृष्टि विकास के लिए ही तो सृष्टि विधाता ब्रह्मदेव ने महर्षि भृगु को उत्पन्न किया है। यदि आप महर्षि भृगु के अस्तित्व को नष्ट कर देंगे तो संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं, इन्होंने हमारा अपमान किया है। महादेवी, आप दयालु हैं, आप भक्त वत्सल हैं। आपने हलाहल जैसे विष का प्राशन कर उसके प्रभाव को धारण किया है। जो आपका महर्षि भृगु के द्वारा अपमान हुआ है उसे भूल नहीं सकते। और सच पूछिए तो यह अपमान नहीं है प्रभु। महर्षि भृगु सत्य ही तो कह रहे थे। ऋषि मुनियों के लिए तो सबके द्वार सदैव खुले रहते हैं और हमने उनके लिए अपने द्वार बंद करके भूल की है। इसलिए प्रभु शांत हो जाइए महादेव। फिर महर्षि भृगु कहते हैं, भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए मुझे। भगवान शंकर कहते हैं, क्षमा? मैं तो आप पे प्रसन्न हुआ भृगु। भगवान शंकर कहते हैं, क्षमा? मैं तो आप पे प्रसन्न हुआ भृगु। आप जो भी कुछ कर रहे हैं सृष्टि के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। और फिर आपने तो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। भृगु कहते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं प्रभु। भगवान शंकर कहते हैं, आप धन्य हो महर्षि। साक्षात त्रिदेवों की परीक्षा लेने का साहस सिर्फ आप जैसा महात्मा ही कर सकता है। आप जो लीला रचा रहे हैं उसका आनंद हमने भी लिया है। पृथ्वीवासियों के लिए जो आप लीला रचा रहे हैं उसके लिए हमारा आशीर्वाद है। हे महर्षि भृगु, आप जानते हैं क्रोध हमारा अस्थाई भाव है, इसलिए मैं भी त्रिगुणातीत नहीं हूँ। महर्षि भृगु कहते हैं, हे भोलेनाथ आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। भृगु कहते हैं, माता पार्वती आपको भृगु का कोटि कोटि प्रणाम माता श्री, प्रणाम कोटि कोटि। फिर महर्षि भृगु पहुँचते हैं भगवान विष्णु के पास। इंद्रदेव कहते हैं, देवर्षि आपकी लीला तो सबसे विचित्र है। आपने भृगु ऋषि को स्वयं अपने मुख से कुछ भी कहे बिना त्रिदेवों का परीक्षा लेने के लिए सुझाव दे दिया। और भृगु ऋषि भी ऊंच नीच सोचे बिना और त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकल पड़े। परमपिता ब्रह्मदेव तो भृगु ऋषि के पिता ही हैं, इसलिए क्रोध आने पर भी अपने पुत्र को क्षमा कर देते। परंतु महादेव शिव शंकर के क्रोध का सामना करने के संकट में आपने उन्हें क्यों डाल दिया था? कहीं क्रोध में आकर भोलेनाथ अपनी तीसरी आंख खोल देते तो भृगु ऋषि की क्या दशा होती? नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण। भृगु ऋषि भगवान शंकर के मानस पुत्र हैं और मनुष्य होने के नाते भूल चूक तो हो ही सकती है। इस बात को भोलेनाथ भली भांति जानते हैं देवेंद्र। इंद्रदेव, तभी भोलेनाथ क्रोध आने पर भी संयम से काम ले रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी तीसरी आंख नहीं खोली और भृगु ऋषि उनके प्रकोप से बच गए। परंतु अब तो भृगु ऋषि भगवान विष्णु की परीक्षा लेने जा रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं, भक्त भगवान की परीक्षा ले ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है देवेंद्र। नारायण नारायण नारायण। इंद्रदेव कहते हैं, ये सब आपकी लीला है देवर्षि, आप ही इस नाटक के सूत्रधार हैं। देखते हैं अब भगवान और भक्त में नाटक का कौन सा दृश्य घटने वाला है। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, धन्य है प्रभु आप और धन्य है माता लक्ष्मी। लोग तो ये समझ रहे हैं इस नाटक का सूत्रधार मैं हूँ, परंतु हे प्रभु आप इस सृष्टि के महासूत्रधार हैं। आप और माता लक्ष्मी इस सृष्टि के सूत्रधार ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े अभिनेता भी हैं। इस समय आप दोनों सामान्य मनुष्य की भांति एक दूसरे के प्रेम में समाधि लगाए बैठे हैं। भृगु ऋषि विष्णु लोक पहुँचते ही कहते हैं, विष्णु अपने आप को सृष्टि का पालक कहते हो, मानवों की तरह दिखा रहे हो, प्रेम की मुद्रा में ऐसे मस्त हो गए हो, अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का अनादर अपमान कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे इस दुस्साहस और अपने अपमान के लिए श्राप देता हूँ विष्णु कि तुम लक्ष्मी से बिछड़ जाओ, विरह की आग में तड़पो, मोह माया और साधारण मनुष्यों की भांति तुम भी लक्ष्मी को पृथ्वी पर ढूंढते फिरो।
विष्णु, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ और तुम पाषाण की मूर्ति की भांति व्यवहार कर रहे हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने पत्थर हो, कितनी शक्ति है तुम में। और फिर भृगु ऋषि भगवान विष्णु के सीने पर अपने पैर से मारते हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, क्षमा महर्षि, क्षमा क्षमा कीजिए महर्षि, क्षमा कीजिए। हम अपने आप में इतना खोए हुए थे कि हम आपका उचित स्वागत ना कर सके। भगवान विष्णु, यह आप क्या कर बैठे भृगु ऋषि? मेरी छाती पाषाण के समान कठोर है। इस छाती ने आपके कोमल कोमल चरणों को पीड़ा अवश्य पहुंचाई होगी। हे महर्षि, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप मुझे अवश्य ही क्षमा कर देंगे। हे महर्षि, हे तपस्वियों के तपस्वी, आज आपका चरण स्पर्श करके मैं पवित्र हो गया। महर्षि, आप खड़े क्यों हैं? विराजिए। देवर्षि, आपके चरणों से बना यह चरण चिन्ह मैं सदैव अपने हृदय से लगाए रखूंगा। यह चरण चिन्ह अनंत तक हमारी छाती का शोभा बढ़ाता और आपकी याद दिलाता रहेगा। भृगु ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपने तो अपने व्यवहार से मुझे लज्जित कर दिया है प्रभु, लज्जित कर दिया है। आप जगत गुरु हैं, बलवानों के बल, ज्ञानियों के ज्ञान हैं, सारे विकारों से परे हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही निर्माण करते हैं और इसका विनाश आप ही करते हैं प्रभु। इस जगत का निर्माण करते और रज, इन 3 गुणों की सहायता लेते हैं, परंतु आप स्वयं इन 3 गुणों से परे हैं प्रभु। आप त्रिगुणातीत हैं प्रभु, त्रिगुणातीत हैं। इसीलिए हम सब भक्तों की पूजा आराधना आप तक पहुंचती है प्रभु। अतः आप ही हमारी उपासना का एक अधिकारी हैं प्रभु। मैया, अपना ज्ञान दूर करने की इस चेष्टा के बीच यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो माता। भगवान विष्णु कहते हैं, महर्षि, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांगिए, वर मांगिए। भृगु ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं, पृथ्वीवासियों के कल्याण हेतु पृथ्वी पर चलकर निवास कीजिए प्रभु। विष्णु भगवान कहते हैं, तथास्तु। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसे लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।